कह रहा ना निकाह में नमाज पढ़ाने के पैसे ज्यादा लिए। इन्होंने अपनी मनमानी करी है, मैं अपनी मनमानी करूंगा। मर के देख फरिश्ते अपनी मनमानी करेंगे, चला किसकी कितनी चलेगी। मान थोड़ी गया, फुल आवाज खोल दी। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। 3 बजे ना सब दुनिया सो रही होती है ना, तो दादियां निकल कर आती हैं घरों से। कहां से आ रही है ना, गीत हो रहे थे ढोलक में से आ रही है परमल बटे, इसे मरी पड़ती है मुसल्ले पे चढ़ते हुए, और 3 बजे गीत में से आ रही है, कोई मरी नहीं पड़ी। कुरान पढ़ेगा तो कह रही टिपता ना, हाँ कुरान पढ़ते हुए इसे टिपता ना, रात में नालियां खूब कूद रही है, बराबर दिख रहा है। मौलवी साहब कहते ढोलक नहीं बजेगी तो कहने मैयत छोड़िए, मैं अल्लाह की बारात है। तमाशा ये, और सबसे ज्यादा हमारी कौम में रह गया अभी, मुसलमानों के अंदर ये बला रह गई है। रात भर डीजे बज रहा, सुबह को ऐसा मोट रहे किसी ने जूता फेरा। हाँ बारात में जा रहा, लग ही नहीं रहा दूल्हा के साथ। वहां जाके कौन सी खैरियत है। अब्बा पहले पहुंच जा गाड़ी से, कह रहा रोटी बाद में मिलेगी, पहले मेरे लल्ला के साथ बारात में घूमो। डीजे बज रहा, बारात में पैर ना उठ रहे, रात का भी थका हुआ, रोटी अब तक ना मिली और चल गया। मजबूरी है, अगर बारात में डीजे के साथ ना चला, बोटी मारी गई इधर। ये सारी चीजें, वो मर गया, गिरते पड़ते ससुराल तक दामाद पहुंचा, फिर बेगैरती एक और देखो। बता दूं कभी दूल्हा नहीं आया, कुछ बेगैरत लड़कियां गलों में दुपट्टे डाल के सिंगार करके, हाथों में फूल लेके, जूस का गिलास लेके दरवाजे पे खड़ी हैं। अब्बा का पता नहीं, भैया का पता नहीं, मर्द सारे अलग हैं। क्या बात है, लड़कियां क्यों खड़ी हैं? कि बारात का इस्तकबाल होने वाला है। बारात का इस्तकबाल होने वाला। इस्तकबाल किसका है? कि दामाद का, दूल्हा का। ये लड़कियां कौन है? का ये चचेरी साली है, ये खलेरी साली है, ये उसकी फ्रेंड है, ये उसकी फ्रेंड है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। मर्द का इस्तकबाल मर्दों को करना था, औरतों को तुमने कब से आगे कर दिया मर्दों के इस्तकबाल के लिए। कहता मौलवी साहब बेटी रात 3 बजे भाग गई, दुआ करो फजर तक आ जाए, तब तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मैं कहता हूँ तूने गलत सोचा है, इज्जत का जनाजा तो उसी दिन निकल गया था जब तेरी बेटी ने बेगैरतों के आगे खड़े होकर के बिना दुपट्टे के इस्तकबाल किया था। तेरी इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जब तेरी बेटी बेगैरतों के आगे बेहयापन के फूल डाल रही थी। तेरी इज्जत का जनाजा उस दिन निकल गया था जब तेरी बेटी नंगे सर आकर के गुंडों के आगे अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी। आज कहता इज्जत का जनाजा निकला है। खुदा की कसम, अगर तूने कल बारात के इस्तकबाल पर बेटियों पे पाबंदी लगाई होती, आज 3 बजे घर से गायब न होती, 8 बजे उठ के नहीं भागती। ये जो भाग के जा रही है, ये इसकी गलती नहीं है, तेरी गलती है। बंद करो ये तमाशे, वो घर में घुस लगी रहते जिन घर में शरीयत के अहकाम की फरमा बरदारी नहीं की जाती। ये इस्तकबाल शरीफों का काम नहीं, ओछे नंगे गंदे लिच्चड़ लफंगों का काम। जी सही बात। मुझे बताओ तुम में से कोई ऐसा भाई है जो ये गवारा करे कि मेरी बहन के ऊपर बिना दुपट्टे के कोई इसके जिस्म पर नजर डाले? होगा कोई इतने बड़े मजमे में कोई बेगैरत भाई ऐसा? ऐसा एक भी नहीं होगा। और ऐसे अक्सर होंगे कि किसी ने गलत निगाह मेरी बहन की तरफ उठाई तो आंखें निकाल लूंगा। बताओ ये दावे कब के लिए थे? उस वक्त गैरत कहां थी जब तेरी बहन गैर के आगे फूल डालने। तब तू भाई नहीं था, वो बहन नहीं थी तेरी, तब रिश्ते नहीं थे, तब इज्जत नहीं थी तेरी। रेबिन काटे जा रहे, गला काट दो इनका। जब मुस्तफा की इज्जत शरीयत के साथ खिलवाड़ करे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए हो। तमाशे बना दिए। निकाह कर रहे हो आप, ये बदमाशी कर रहे हो। निकाह में असल क्या है? निकाह शादी में असल है। बोले क्या होता है? जोर से बोल दो यार। डर क्यों रहे हो? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी का। निकाह असल क्या होता है? निकाह असल होता है ना, 3 दिन पहले से गाने बज रहे हैं, 3 दिन पहले से भाई साहब उपटन माला जा रहे हैं। अब तो हल्दी चल रही है, पीले कपड़े पहन के निकल कर आ रहा, मुंह बंदर जैसा क्या हो गया, हल्दी लगी है।
जब तू पैदाइशी करवा तो हल्दी का खाक करेगी। अरे बताना यार, हल्दी लगाए घूम रहा, धुंधले बांध रही है हाथों में, क्यों भाई क्या हल्दी हो रही है? दावे के साथ कह रहा हूं, अगर तुम्हें हुस्न चाहिए चेहरे पे तो ये जो 3 दिन के लिए हल्दी में बंद कर रहे हो, बदन पे हल्दी रगड़ी जा रही है, ये मत करो। 10 दिन के लिए लाके मस्जिद में इत्तिकाफ की नियत से बैठा दो, कह दे 10 दिन कुरान पढ़, तस्बीह पढ़, निकाह वाले दिन निकाल, खुदा की कसम 10 दिन की हल्दी से वो हुस्न नहीं आएगा जो 10 दिन के इत्तिकाफ से तेरे चेहरे पे अल्लाह नूर अता कर रहा है। मर्दों वाला काम कर, हिजड़ों वाला बंद कर जी। हुस्न चाहिए चेहरे पे, एतकाफ में आ, बैठ मस्जिद में, फिर देख अल्लाह कितना चेहरे पे हुस्न अता फरमाता जी। कम कोई नहीं है, कोई कम नहीं है। ये लड़कों के हालात है, लड़कियां भी कम नहीं है जी। बता दो ये बात, बर्दाश्त कर लोगे भैया? कड़वी बातें हैं, लेकिन दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना। जी जी जी। मौलाना तैयब कह रहे भैया हमें तो तारीख मिलती नहीं है। हाँ, हाजी अली साहब कहने लगे कि मुझे भी 10 महीने पहले मिली। आज ये सब मिलकर पूरा औसत निकाल रहा है, पर्चा दिखा देते इधर चलिएगा, अभी और चलिएगा। बस मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, बस बात खत्म करने लगा। एक उसूल ये है भाई, रोज बोलना है। 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करनी रहती है। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी मोहब्बतें हैं, लेकिन थोड़ा सा रहम करें, ऐसा सुन ले जो कल वाले भी सुन ले। कहीं कल वाले यही ना सुने कि वो सुनने लायक ना बचे। थोड़ा सा मेहरबानी करें, तवज्जो करें, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बारात निकले तो दूल्हा को नमाज पढ़नी चाहिए जी। ठीक है, क्या करनी चाहिए? नमाज पढ़ते कि नहीं? माशाल्लाह जी, पढ़ते। ये अलग बात है, ये नहीं पता कितनी पढ़नी है। आगे कह रहे नियत बता दी इमाम साहब। इमाम साहब भी बहुत अच्छे, उन्होंने नियत बता दी, तो नियत बांध के करे अल्लाह अकबर करे। आप क्या पढ़ना है? अब ये भी बताओ क्या पढ़ना है? ये हालात है भाई। जिस कौम को निकाह की 2 रकात पढ़नी नहीं आई, उसे बाकी कितनी आती होगी? फजर में पढ़ ले उस, हाँ उस टाइम तो मुंह धड़ा हुआ होगा ना। मसला यही कर दिया। अब सुनो अगली बात मैं बताना जो चाह रहा था। अब हुक्म ये कि यहाँ से भाई आप जाएं नमाज पढ़ के घर से निकले, ठीक है, ताकि अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप शुक्राना अदा कर रहे हैं दूल्हा बन के, फिर निकाह हो जाए खैरियत से, जूता ना चले मेहर को लेके या खाने को लेके, खैरियत से आगे तो फिर ये कि फिर मियाँ बीवी दोनों नमाज पढ़े शुक्राने की जी जी। लेकिन मियाँ पढ़ सके, बीवी कतई नहीं पढ़ेगी, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना पड़ेगा, वुजू करेगी नहीं, क्योंकि वो 6 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठ के आई है। अगर वुजू हो गया तो सारे मेकअप की ये हालात है भाई। मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे ये लगता है कि ये तेरी एक रात का मेकअप तेरी जिंदगी की खुशियां देगा? ये 4 घंटे का ब्यूटी पार्लर तेरी जिंदगी को हसीन बना देगा? अगर एक रात के लिए तूने चेहरे का हुस्न बचा भी लिया तो कभी तो मुंह धुलना है। जिस दिन मुंह धुलेगा सारे रंग उतरेंगे। जब रंग उतरेंगे फिर नहूसत आएगी। जब नहूसत होगी तो फिर झगड़े तलाक। मेरी बहन, मेरी बेटी, ना जा ब्यूटी पार्लर, सादा सा चेहरा ले, सजदों से चेहरा सजा, कुरान की तिलावत से सांसों को महका, शौहर के घर पे आ, करवट में मुसल्ला बिछा, 2 रकात उसको पढ़वा, 2 रकात तू भी पढ़। हाथ उठा के इतना कह दे, मालिक कितनी असीम दौलत दी है, तादमे अजीज किसका